हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने नए ब्लॉग के साथ लगभग 15 दिन बाद। और क्योंकि मैं बोर हो रही थी और मतलब कि जब ऑपरेशन होता है तो हम थोड़े कमज़ोर भी हो ही जाते हैं, तो मैं लो भी बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे अंदर से दुखी भी हो रखी हूँ और मेरा कुछ करने का भी मन कर रहा है कि मैं कुछ करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ करूँ, लेकिन कुछ है नहीं वो भी करने के लिए। और डांस मैं भी कर नहीं सकती, वरना डांस करने से मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही बना लेते हैं ना, व्लॉग से टाइम पास हो जाएगा बढ़िया। और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मतलब कि जो मेरा ऑपरेशन के टाइम मेरे साथ जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, समझ जाओ यार मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक्सपीरियंस, या कि ऑपरेशन के टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं वो बताना चाहूँगी आप लोगों को, है ना। तो बताती हूँ ना, स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं मेरी पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जैसे कि हम हॉस्पिटल गए थे, अभी क्या चल रहा है, नवंबर। तो हम गए थे 15 अक्टूबर, ठीक है, नहीं 15 अक्टूबर नहीं, 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर से हमने हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले दिन हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर जो सर थे वो बोले कि पहले सोनोग्राफी करवा लो, एक्सरे करवा लो, उसके बाद देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार और हॉस्पिटल जाके आई थी, उससे 10 दिन पहले, जब मेरे पथरी बताई थी, मतलब इधर ही आसपास हॉस्पिटल में जाके आई थी। तो उन्होंने बताया, तो वहाँ पे थी, तो घर के बोले कि नहीं नहीं, एक डॉक्टर के नहीं दूसरे डॉक्टर के भी जाके आओ, लोग पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लोग मतलब झूठ भी बोल देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब दूसरे हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो हम गए, अब वहाँ पे देखा तो ठीक है, वहाँ भी पथरी बता दी, वहाँ पे 3 mm छोटी बता दी। तो और उस दिन बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि मैं खाना खा के गई थी, इसलिए वैसे उन लोगों की बेचारों की गलती नहीं थी। तो ठीक है, फिर मेरी पथरी बता दी। उसके अगले दिन ही उसी दिन हमने सोचा क्या 3 दिन में फ्री हो जाएंगे, ऑपरेशन ऑपरेशन करवा के, नहीं लेकिन इतनी जल्दी कैसे फ्री हो जाएंगे भाई, टाइम लगेगा, तुम्हें तो चक्कर कटवाएंगे अभी हम, तुम रुको जरा। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज ही सारा काम करवा देते हैं। तो फिर गए डॉक्टर के पास, उन्हें दिखाई रिपोर्ट वगैरह, तो वो बोले आईवीपी करवा लो। अब गए आईवीपी करवाने, तो वहाँ पे लंबा चौड़ा बिल दे दिया। पहले तो आईवीपी का पहले आईवीपी का वो लो, फिर उसके साथ जो इंजेक्शन लगेगा तुम्हारा वो भी लेके आओ। भाई रुपये टिक गए बहुत सारे, है ना। तो ये हो गया, आईवीपी करवाने गए। तो भाई वहाँ पे मेरे पेट में गैस बता दी कि गैस है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर जो टेस्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि फिर उससे वो जो अंदर की उन्हें हड्डियाँ देखनी है, नस देखनी है, जो भी देखनी, किडनी विडनी, वो साफ ढंग से पथरी दिखाई नहीं देगी। तो हम फिर अगले दिन गए, तो अगले दिन वापस 4 दिन लगातार वापस चक्कर कटवाए हमें, यही आईवीपी, पेट साफ नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई दुखी कर दिया। फिर बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि अब नहीं जा रही तो अब तो करना ही पड़ेगा। फिर वो 4 दिन चक्कर कटवाने के बाद फिर उन्होंने किया, आईवीपी किया। आईवीपी करने के बाद हो गया, आईवीपी भी बहुत खतरनाक था, इंजेक्शन लगाया मेरे तगड़ा वाला इंजेक्शन लगाया, जो मेरे तो पूरे शरीर में ऐसे एकदम अजीब सा ही हो गया, मतलब कि इतना गंदा फील हो रहा था ना मेरे को, क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा फील हो रहा था। आईवीपी टेस्ट तो बहुत खतरनाक है, किसी के ही ना हो ऐसे दिन, किसी को ही ना देखने पड़े। तो फिर आईवीपी टेस्ट हुआ, इंजेक्शन लगा, तो फिर हमें अगले दिन वापस उसकी रिपोर्ट दी, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने वापस 4 जांचें बता दी, 4 नहीं बहुत सारी जांचें बताई थी, लेकिन वो 15 मिनट में हो जाती है और शाम को रिपोर्ट दे देते हैं। तो फिर वो करवाई, ये करवाई थी 19 तारीख को हमने, ये लास्ट वाली जांच 19 तारीख को हुई थी। और 19 तारीख को फिर डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है अब एडमिट हो जाओ। फिर 19 तारीख को मैं एडमिट हुई, और मतलब जब मेरे को एडमिट कर रहे थे ना भाई, एक आंटी थी, इतना गंदा इंजेक्शन लगाई ना, इतना गंदा, मतलब वो पहला इंजेक्शन ही डर पैदा कर दिया कि भाई अब तो हर टाइम दर्द होगा, इतना गंदा लगाई, इतनी देर लगा दी भाई,
इतना गुस्सा आ रहा है ना याद करके अभी भी, कि इतना गंदा इंजेक्शन कौन लगाता है। इधर वो लगाई थी, यहाँ पे लगाई थी, इतना गंदा इंजेक्शन यार, उसको लगाना ही नहीं आता था, कैसे कैसे रख लेते हैं साले। तो फिर वो वैसे ही डर हो गया मेरा कि अब तो इंजेक्शन में मेरी ऐसी तैसी होनी है। तो 19 तारीख को मैं एडमिट हुई और 20 तारीख को अगले दिन मेरा 1 बजे ऑपरेशन होना था। तो अगले दिन सुबह 6:30 बजे वो लोग आ गए ग्लूकोज चढ़ाने। 6:30 बजे आके ग्लूकोज चढ़ाया उन्होंने। लगभग 12 बजे तक ग्लूकोज चढ़ ही रहा था। फिर मुझे लेने आए कि चलो भाई ऑपरेशन का टाइम हो गया आपका। अब गए, ठीक है। फिर मम्मी मेरे पीछे पीछे ही थी। तो अब जैसे ही मैं वो ओटी में अंदर गई तो एक आंटी बैठी थी, बोलती है आपको अंदर, मम्मी को बोलती है आपको अंदर नहीं जाना। अब मुझे तो आगे ही जाना था, मैं तो फिर मम्मी की तरफ देखी नहीं, मैं तो मेरे मन में हो गई घूम के देखना ही नहीं है, सीधी सीधी चल ले खाते तो फिर मैं ना गई, मैंने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। मम्मी बाद में बोलती है कि पीछे मुड़ के ही कौन देखी, भाई क्या देखूं पीछे मुड़ के, मेरा खुद का इतना वो हो रहा था क्या देखती। तो भाई मैं चली गई सीधे अंदर और मेरे हो रही धक धक गंदी। अब ऐसे ऑपरेशन रूम में जाए और घर का भी कोई साथ में नहीं हो, मम्मी नहीं हो, पापा नहीं हो, भाई डर बहुत लगता है ऐसे इतने लोगों के बीच में, अजनबियों के बीच में। तो मैं जाके बैठ गई क्योंकि पहले औरों का हो रहा था। अब मेरे सामने ही लेके जा रहे हो उनको, मेरे आंखों के सामने ऐसे लेके जा रहे हो और मेरी गंदी हालत हो रही है अंदर। तो मेरा ऐसे हो रहा था कि मैं रो दूंगी भाई, मैंने निकालो ठीक से। तो मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल करी, बहुत मुश्किल से, कि नहीं काजू इतना कमजोर नहीं होना तेरे को, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर मेरे कपड़े चेंज करवाए, फिर मेरे को वो हरे हरे कपड़े पहना दिए और मेरे को लेके गई फिर इधर अंदर। और भाई मेरे को बहुत गंदा डर लग रहा, सच्ची में बहुत गंदा डर लग रहा, क्योंकि अब मैं पहले बाहर बैठी थी, मतलब ओटी के जो बाहर जो बैठने की होती है ना, उधर बैठी थी, वहां पे घर का कोई वो नहीं होता। और फिर मैं जैसे ऑपरेशन रूम देखा मैंने, इतना बड़ा ऑपरेशन रूम और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, भाई हालत खराब हो गई मेरी, बहुत गंदी हालत खराब हो गई। फिर है ना एक उनके होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो सीखने के लिए आते हैं वो लोग भी वहाँ पे मतलब थे। तो भाई एक था लड़का, मैं उसको बोली मन तो डर लग रहा मेरे, तो फिर सीधी मारवाड़ी निकलेगी अपनी तो ऐसी जगह पे। तो मैं बोली मुझे डर लग रहा है। फिर बोलते, फिर वो भी उसकी भी मारवाड़ी, काहे को डर लग रहा, कुछ नहीं हो जाएगा ऐसे ही, पता ही नहीं चलेगा। और भाई मुझे डर तो लग रहा। फिर वो मेरे को वहाँ पे बैठा दिए। बैठाने के बाद अब मेरे को मतलब मैंने सबसे बात कर रखी कि कैसे क्या क्या होता है, जिसका भी ऑपरेशन हो रहा था मैंने सबसे बातें कर रखी, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वही डर था अंदर की भाई अब इंजेक्शन लगेगा, और इंजेक्शन का डर मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो है ना इंजेक्शन लगा रहा और वही लड़का लगा रहा इंजेक्शन भी। तो एक थी मैडम थी डॉक्टर, है ना, तो भाई वो भी थी साथ में मेरे। अब मैं तो भगवान को याद कर ली, हे बजरंगबली महाराज। मैं तो है ना जब वो पहले कोई स्प्रे लगाई है ना, तो जिससे दर्द नहीं होता शायद उस स्प्रे की वजह से, तो मेरे को है ना इतना फील नहीं हुआ, लेकिन अंदर तो डर था कि भाई इंजेक्शन लगेगा दर्द होगा। तो बस वो एकदम ऐसे मतलब पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन लगाया है, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल एकदम। तो है ना फिर उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन। मैं बजरंगबली को याद कर रही, मैंने तो सबको, पिताजी महाराज, बजरंगबली महाराज, शिवजी महाराज, हर महाराज, सबको, देवी माँ को, सबको याद कर लिया मैंने कि भाई आज मैंने बचा लो। तो फिर है ना फिर वो मैडम बोलती है हाँ हो गया, बजरंगबली महाराज हो गया लग गया। मैं क्या अच्छा ठीक है। फिर मेरे को लेटा दिए। फिर धीरे धीरे ना मतलब कि मेरे पैर सुन हो गए, हाथ तो सही थे, इतना इतना मेरा सही था, है ना, और नीचे से सब सुन हो गया। तो सब पैर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं उठ रहा। तो है ना फिर वो मेरे से पूछता है कि पैर उठ रहे हैं, मुझे नहीं पैर नहीं उठ रहा। फिर ठीक है इतना हो गया। अब मेरे को पता नहीं, अब मेरे तो मुंह पे ऐसे ढक वक दिए तो क्या ही पता चले क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा फील हो रहा था जैसे मेरे को वहाँ से उठा के दूसरी उस पर लेटाया था। तो
फील तो होता ही है कि तुम्हें कोई उठा रहा है, तो वो ही। तो फिर उन्होंने किया। अब मेरे को सर्दी लग गई बहुत तगड़ी वाली, मेरे दांत बज रहे थे, हाथ भी सूज रहे थे मेरे तो, और दांत तो इतने जोर जोर से बज रहे कि डॉक्टर वो सर थे ना वो भी बोलते हैं सर्दी लग रही है बेटा। मैं कि हाँ बहुत गंदी, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही, हाँ भी ऐसे भारी हो गई मेरी कि हाँ सर लग रही है सर्दी बहुत तगड़ी। और डर, और मैं ना मतलब ऐसे कंट्रोल कर रही हूँ काजू, नहीं कंट्रोल नहीं, डरना कुछ नहीं होगा, आराम से होगा सब कुछ। लेकिन मेरे डर किस बात का था कि मेरे डॉक्टर जो थे ना वो उन्होंने पहले ऐसे बोला कि है ना 2 ऑपरेशन होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डर गई, वरना दूरबीन वाले में मैं इतना नहीं डरती। तो उन्होंने बोला कि 2 ऑपरेशन होंगे क्योंकि मेरी पथरी ज़्यादा बड़ी है और कहीं मतलब उलझी हुई थी, कहाँ मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने बोला 2 ऑपरेशन होंगे, एक तो दूरबीन से होगा और एक है ना अगर दूरबीन से नहीं निकली तो चीरा लगा के होगा। अब मैं फिर वहाँ डर गई कि यार चीरा लगेंगे काटेंगे, वो मेरा डर था सबसे ज़्यादा। तो दूरबीन में तो क्या ही डर, लेकिन मेरा ऐसा था कि काटेंगे, काजू दर्द होगो, यहाँ होगो भैया होगो। तो भाई मेरे को ना वो ही डर लग रहा था, बाकी इतना कुछ नहीं था। तो मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल करती हूँ, मैं सांस भी ऐसे शांति शांति का जो शांति, लेकिन नहीं कुछ शांति नहीं मिलती। कहते हैं ना सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, भाई कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। डर लगता है ना तब लगता ही है, कुछ भी कर लो उस टाइम पे। तो फिर भाई मेरे को तो सर्दी लग रही बहुत तगड़ी। फिर वो बोलते हैं कि हो गया, मैं और ना मेरी हालत ख़राब। फिर मेरे मेरे वो मुंह से है ना वो हटाए, और हटाते ही जो मेरे आंसू टपके, भाई मैं उधर ही रोने लग गई, ऐसे रो रही हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, मेरे को तभी बताते बताते भी ऐसे रोना सा आ रहा है, लेकिन नहीं मैं रोऊंगी नहीं। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि जो वो लड़के थे जो मतलब सीखते हैं वहाँ पे, वो लोग खड़े थे, कंपाउंडर बोलते होंगे उनको शायद, है ना। तो वो लोग खड़े थे, अब मैं रो रही, मैं रोने लग गई। तो वो बोलते क्या हो गया क्यों रो रही है। मैं बोली अब मम्मी की याद आई, सबसे पहले बोली मम्मी के पास जाना है। तो फिर बाद में ना फिर बोलते हैं मम्मी के पास जाना है, हाँ अभी चली जाएगी। फिर बोलते हैं राजपूत होके रो रही है, पहले की औरतें तो राजपूत क्या क्या कर लेती थी, तो राजपूत होके रो रही है। मैं कि भाई रो रही हूँ, डर लग रहा है बहुत गंदा। फिर उन लोगों ने मेरा थोड़ा मूड अच्छा किया, है ना। तो मतलब अच्छे लोग थे वो, मेरा मूड अच्छा कर दिया था उन्होंने। तो फिर मेरा हो गया, और फिर मतलब फिर मेरे को लेके गए बाहर, बाहर लेके गए तो मम्मी और सब मतलब मेरे को थोड़े थोड़े दिख गए। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बस हाँ मैं देख ली कि हाँ यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं। फिर मेरे को दूसरे वार्ड में लेके गए, एक दिन तो मैं दूसरे वार्ड में रही थी शाम शाम तक, जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। और भाई वहाँ पे भी है ना मतलब मेरे सर्दी बुखार चढ़ गई थी। तो डॉक्टर बोल के गए थे, एक नर्स थी उसको कि वो बुखार वाला वो लगा दे ना इंजेक्शन। अब भाई वो इतना गंदा ठोकी ना इंजेक्शन, सच्ची बता रही हूँ, ऐसे नहीं आराम आराम से लगाए भाई, उसको धीरे धीरे भी डाल दे, इंजेक्शन लगा ही रही हो तो ओ पूरा जोर लगा के। मैं कि तेरी ऐसी तैसी कुत्ती, बहुत गंदी भाई इतना एक वो झेल के आई हूँ, फिर इंजेक्शन का भी झेला वो कर रहे हो यार, मतलब कितना गंदा दर्द होता है यार इंजेक्शन। तो फिर हो गया इंजेक्शन, थोड़ी देर तक तो मेरे को फील ही नहीं था। मेरा हो गया था ऑपरेशन 3:30 बजे के आसपास हो गया था पूरा। फिर मैं सुन थी नीचे से तो एकदम पूरी सुन थी। फिर रात को 8-9 बजे मेरे थोड़े पैर थोड़े थोड़े हल्के हल्के हिलने स्टार्ट हो गए थे। फिर मेरे साइड में जो लोग थे वो भी अच्छे थे, मेरी उनके पास ही आवाज़ आ रही थी, जैसे मेरे वो ड्रिप ख़त्म हो रही थी तो मैं साइड वालों को ही बोल रही थी कि उनको बुलाओ और मेरे ड्रिप चढ़ाओ दूसरी। तो ऐसा हुआ, फिर अगले दिन मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। और भाई बहुत खतरनाक ऑपरेशन होता है, लोग कहते हैं ना छोटा सा ऑपरेशन होता है पथरी का, कुछ पता नहीं चलता, ये नहीं होता वो नहीं होता। जो ऑपरेशन रूम में जाता है ना उससे ही पता होता है कि कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, कितना क्या होता है। मेरी हालत बहुत बुरी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा बुरी। और मेरे साइड में जो थे
उनके तो पिच की थैली में पथरी थी यार, उनके तो बहुत टाके लगे थे, वो तो कैसे झेली है यार सच्ची में। मैं तो दूरबीन मेरा एक ही हुआ था दूरबीन का, क्योंकि फिर वो बोले कि अभी बच्ची है, शादी भी नहीं हुई, तो दूरबीन वाला ही करेंगे। और मेरे थोड़ी सी पथरी और रह गई है अभी, मतलब है थोड़ी सी, जो कि किडनी में मवाद थी, तो वो थोड़ी सी और रह गई अभी, मतलब थोड़ी सी छोटी सी बताइए। तो डॉक्टर बोले कि क्या तो दवाई से निकल जाएगी या फिर वापस से ऑपरेशन करेंगे। तो मैं वापस से ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी यार, मेरा नहीं है। मैं अभी मतलब कि बहुत गंदी हालत होती है सोच के भी कि यार मैं अभी, क्योंकि मेरे को अभी वापस ऑपरेशन रूम में जाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेंट वगैरह कुछ डाला है, तो मेरे को वापस से सामना करना पड़ेगा उस ऑपरेशन रूम का, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मतलब कि अभी भी मतलब मैं सोच रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत ऐसा डर सा लग रहा है कि यार वापस उठे जाना पड़ेगा सच्ची। बहुत गंदी हालत होती है भाई। अभी भगवान करे तो मेरी पथरी निकल जाए, निकल ही जाएगी और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, लेकिन वापस से मैं नहीं करवाऊंगी। अभी शादी भी है भाई घर में, थोड़े इंजॉय भी करूंगी। ऐसे तो मैं कमज़ोर हो गई पूरी, वापस से होएगा तो मैं वापस से फिर लो फील करूंगी बहुत ज़्यादा। तो मेरी हिम्मत नहीं है अब करवाने की वापस से ऑपरेशन। ऑपरेशन थक गई यार मैं तो बहुत ज़्यादा। हाँ तो ये स्टोरी थी मेरी। और सही बता रही हूँ, मेरे को है ना पूरा हॉस्पिटल जाने लगे, वहाँ पे जितने भी लोग थे ना सब जाने लग गए। ये जो एक्सरे वाले थे, आईवीपी जो टेस्ट किया था, सब जाने लग गए। वो तो सब अपने नाम से पुकार रहे, काजल आजा 13 नंबर है, आजा 13 नंबर है। मैं कि भाई सही है, सब जान रहे हैं। फिर अच्छे लोग थे वैसे तो, लेकिन जो मेरे इंजेक्शन लगाई थी ना, मैं एडमिट होने से पहले जो मेरे इंजेक्शन लगाई थी वो, और जो फिर मेरा ऑपरेशन होने के बाद जो इंजेक्शन लगाई थी वो, मेरे को उन पर बड़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत गंदा इंजेक्शन लगाई थी। एक लड़की थी है ना, वो कोटपुतली की थी, नहीं ऐसे तो भैया और भी वो भी बहुत अच्छे थे है ना, और एक थी लेकिन कोटपुतली की, तो वो अच्छा मतलब ऐसे इंजेक्शन लगाई थी, मेरे को पता ही नहीं चला कि वो इंजेक्शन भी लगे, एकदम धीरे धीरे एकदम बातें करते करते और एकदम धीरे धीरे उसको मतलब दबा रही थी वो, तो पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन भी लग रहा है। तो वो इंजेक्शन मतलब ऐसे ही लगाना चाहिए इंजेक्शन यार, डॉक्टर हो तो प्यार से लगाओ ना, ऐसे क्या कि बस लगा के फ्री होना है। रुपए ले रहे हो तो काम अच्छे से करो। तो ये मेरी स्टोरी थी पूरी। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, और अभी मेरा मतलब कि टाइम पास भी हो गया अच्छा खासा स्टोरी बताते बताते। अब आप लोगों का पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो पूरी वीडियो देख लेना, और आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप ये मेरी बात जरूर सुन रहे हो है ना। वो अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा व्लॉग भी पूरा हो गया, लेकिन मैं कल से और व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं पड़े पड़े नहीं रह सकती यार। आज तो मैंने झाड़ू पोछा भी किया था, मतलब खड़ी खड़ी झाड़ू लगाई थी, हल्की हल्की झाड़ू मेरे से खड़े खड़े नहीं लगाई जाती यार। मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से खड़े खड़े नहीं लगती। मैं बैठ के आराम से झाड़ू लगाती हूँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम चाहिए, लेकिन इतना भी आराम नहीं चाहिए। ये ऑपरेशन के बाद में जो मैंने आराम किया वो आराम नहीं चाहिए भैया मुझे। फिर मैंने पोछा भी लगा दिया खड़े खड़े हल्का हल्का। और फिर आज मैंने मूली के पराठे भी खा लिए खूब सारे, बहुत मज़े आ गए। मैंने मूली के पराठे खाए ना, मुझे बहुत मज़े आई। फिर बस इतना ही हुआ। अब कल से मैं रोज़ व्लॉग बना लूँगी, रोज़ तो नहीं। अब मुझे वापस से मतलब डॉक्टर ने बुलाया है 12 तारीख के बाद, मतलब दिवाली के अगले दिन बुलाया है मुझे। तो फिर उस दिन सिटी स्कैन करवाएंगे, और सिटी स्कैन करवाएंगे उस दिन। फिर क्या करेंगे, हाँ फिर उसमें मतलब दिख जाएगी कि छोटी है बड़ी है क्या है कैसी है निकली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। अब फिर मेरा अगर नहीं हुई तो फिर वो जो अंदर स्टेंट डाल रखा है वो निकाल देंगे, और फिर मैं फ्री 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 फ्री। अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी ऐसे जोश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कल तक परसों तक ज़रूर मैं अपना जोश वापस से लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक अपना प्यार बनाए रखना, और मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाय 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 बाय।